मिनट बाद 11 मिनट बाद पलट लियो, पर 14 दीपक आज घर में जरूर जलाना, क्योंकि आज वैकुंठ चतुर्दशी है। आज का बड़ा महत्व होता है साहब, बड़ा महत्व होता है। राम को घरों से पकड़ का मुरवाज, राम राम, हाँ तुम कंजूसी करें थे यार। तो भगवान शंकर का विवाह हुआ पार्वती जी के साथ। ठीक, अब तुम्हें तो पता ही है, हिमांचल के पार्वती, वहीं पर उन्होंने तपस्या करी, फिर शंकर जी ब्याह करके ले आए गए। आज जैसे ही घरे ले आए और पार्वती जी की नजर शंकर जी के माथे पे पड़ गई, ये पे गंगा बैठी है। पार्वती ने कहा भोलेनाथ ये कौन है, जब मैं आ गई हूं तो ये दूसरी नारी कौन है। शिव जी ने कहा देवी ये गंगा है, आपने सिर पे क्यों चढ़ा रखा है। शंकर जी बोले देवी ये परोपकार करती है, और शिव कहते हैं जो परोपकार करेगा उसे मैं अपने सिर पे बिठा लूंगा। गंगा कैसा परोपकार करती है, विष्णु पुराण में श्लोक आया है, गंगा गंगेत यो भ्रूयात योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम स गच्छति। अगर 100 योजन दूर से भी कोई विष्णु का नाम ले ले, गंगा का नाम ले ले, तो विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। पार्वती ने कहा अच्छा, ये परोपकार करती तो तुमने सिर पे बिठा लिया, उतारते क्यों नहीं। शंकर जी बोले उतारो तो कई बार चाहो, पर जे को एक बार मूल पे बैठ जाए वो फिर नहीं उतरे कि उतर जात। अब शंकर जी की पत्नी आए गंगा, कौन गांव में हम जाते सो सियानी सियानी तो करेंगे आज हैं महाराज, तन्ना हमारे लड़का है समझा दियो, अपन को का होगा माता जी। उन्हें बहू घुमूड़ पे बैठा ला, लुगाई घुमूड़ पे बैठा रहे। अब उन माता जी से हम एक ही बात कहते हैं कि माता जी जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे करें का है। बताओ, शंकर जी की घरवारी उनकी मूड़ पे बैठी, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे करें का। और जो एक बार मूड पे चढ़ जाए वो तुरंत ने कहा जो ध्यान रखियो। पार्वती ने कहा भोलेनाथ तो सुन लो फिर, आज मैं कैलाश पर ऐसी गंगा बहाऊंगी दूसरी, तुम्हारी गंगा में और मेरी गंगा में बहुत अंतर होगा। शिव जी बोले कैसा। पार्वती बोली भोलेनाथ तुम्हारी गंगा हिमालय से प्रकट होती है और सागर में लय हो जाती है, पर मेरी गंगा सगुण से प्रकट होगी और निर्गुण में लय हो जाएगी। तुम्हारी गंगा पहाड़ों को काट काट के अपना विस्तार बढ़ाती है, पर मेरी गंगा पापों को काट काट के अपना विस्तार बढ़ाएगी। भोलेनाथ तुम्हारी गंगा के पास व्यक्ति को जाना पड़ेगा, पर मेरी गंगा व्यक्ति के पास स्वयं जाएगी। तुम्हारी गंगा के पास जाने के लिए तन अच्छा होना जरूरी है, पास में धन होना जरूरी है, समय होना जरूरी है, पर मेरी गंगा के लिए न तन पुष्ट हो, न धन हो और समय भी ना हो, तो भी मेरी गंगा वहां तक पहुंच जाएगी। भोलेनाथ तुम्हारी गंगा में अगर कोई डूब गया तो मर जाएगा, पर मेरी गंगा में जो डूबेगा मैं गारंटी लेती हूं वो तर जाएगा। पार्वती ने क्या पूछा शंकर जी से, चौपाई पकड़ना, के पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। राम नाम की गंगा में कैलाश पे बहाऊंगी,
और भोलेनाथ मुझे कोई ऐसी कथा मत बताना जिससे खाली ब्राह्मणों का भला हो जाए। कल को ब्राह्मण जाने कहें कि हमोने कथा बाँचत सो कथा हमें दिया है, जिससे खाली क्षत्रियों का भला हो, ऐसी कथा भी ने बताइयो। न छत्री के हैं हम रक्षा करत सो राम कथा हमारी आए। वैश्य ये ना कहें कि हम पैसा लगाऊ थे सो राम कथा हमारी आए। कनिष्ठ ये ना कहें कि हम सेवा करते हैं तो राम कथा हमारी है। कौन सी कथा सुनने? क्या सुंदर चौपाई कह रही हैं पार्वती जी कि कथा जो सकल लोक हितकारी, अकेले एक समाज की नहीं, एक लोक की नहीं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चाहे सेल कुमारी। सारे संसार का भला हो जाए ऐसी कथा बताओ। और रामायण जो अच्छे लगाव से पढ़ते हो, पार्वती जी ने 14 प्रश्न करे शंकर जी से। कितने? 14। घर जाकर देख लो। 13 को उत्तर शंकर जी ने दो रामायण में, 13 प्रश्नों को। 14वें प्रश्न को उत्तर नहीं दो शंकर जी ने। अदाव हो तो तुमने ढूंढ लियो 3-4 दिन में। को ना हम लाल वो जक्कड़ यहाँ है कि हम सब अजानत है भाई। हो सकत हमने पढ़ पाए हुए, ने देख पाए हुए भाई। पूरा ज्ञान तो हमें है नहीं है। ये सुनो कि हम बिल्कुल सब घोर के पी गए भाई। हम भी तो चूक गए हुए। कौन से प्रश्न को उत्तर नहीं दो? ये प्रश्न को उत्तर नहीं है। देखियो शिव पार्वती ब्याह के बाद 14 प्रश्न रेगुलर हैं और आखिरी दोहा में 14वां प्रश्न है। बाहुर कहूं करुणा यतन, कीन जो अचरज राम, और प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गबने निज धाम। पार्वती ने पूछी हमें जा बताइयो कि राम जी गए कैसे। पूरी कथा हो गई, शंकर जी ने को उत्तर नहीं दो। अब पार्वती ने दोहराओ नहीं। कहा पार्वती पूछ लेती कि हमने तुमने 13 चीजें बता दी, और बताओ। शंकर जी से कही कि कहा तुमने पार्वती को उत्तर काहे नहीं दो। अब शंकर जी बोले वो प्रश्न ही है, सो है किसी को हम का उत्तर दे दें। को ने पार्वती से पूछी कि तुमने काहे नहीं पूछी। पार्वती बोली हमने पूरी कथा सुनी सो हम भी समझ गए कि हमने गलत बात कर दी थी। दब गई सो दबी रहने उखेरों ने। वो गलत बात कैसी? गलत बात ऐसी, पार्वती पूछ रही राम जी गए कैसे, तो जावे की चर्चा वो की होते जे की आवे की होए, है ना। जे के आवे की चर्चा होए वो के जावे की चर्चा हो, जे के आवे की चर्चा न हो के जावे की का चर्चा करेगी। राम जी आए थोड़ी हते, काले को है भय प्रगट कृपाल, अभी तो तई हते। पार्वती बोली हमारी समझ में आ गई थी कि हमने गलत बात पूछ ली। 14 प्रश्नों के उत्तर के लिए शिव जी तैयार हुए। पार्वती जी श्रोता बन के बैठ गई। अब शंकर जी राम कथा सुना रहे हैं। कहां से प्रारंभ करी? बोले सावधान। पार्वती जी बोली कथा सुनाओ। तुम मुझे स्कूल के ऐसी परेड करने लगे, सावधान विश्राम। शंकर जी बोले सावधान। पार्वती बोली काहे? शंकर जी बोले देवी सावधान हो जाइयो, हम कथा सुना रहे। काहे? शंकर जी बोले हम तुम्हें एक बार राम कथा सुनवे लुआ गए थे। जब राम जी हते बड़े वो कम रो रहे थे, सो तुम्हें होगा मोह, सो तुम बाप के यज्ञ में मार गई। अब की कथा सुने हम तुम्हें हल्के से, पर अब की वे डरे टन्ना ने बिल्कुल। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, ठाने बैठे सुन सुन हो के तुम्हें फिर मोह हो जाए, सो तुम फिर कोनो यज्ञ में मर जाओ। इसे सावधान।
सावधान हो जाओ देवी, हम कथा कह रहे हैं। सुन सुमति भवानी। पार्वती जी बोली चलो हो गए सावधान, अब सुनाओ कथा। शंकर जी बोले धन धन गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती जी बोली कथा सुनाओ, तुम धन्यवाद देने लगे। शंकर जी बोले धन्यवाद हम ऐसे दे रहे हैं देवी, न कल को तुम जाके हो के कथा तो बहुत अच्छी करा थे, मनो धन्यवाद दे के नहीं जाने। सो पहले हम तुम्हें धन्यवाद दे दें, फिर रही कथा सो हम कहते रहे जब हम मान रहे सो। पार्वती जी बोली चलो हम जा भी मान गए, पर 2 बार धन्यवाद का है। चौपाई में केवल लिखो 2 धन धन, 2 बार धन्यवाद किसके लिए? शंकर जी बोले सबसे पहलो धन्यवाद तुम्हारे बाप के लाने हिमालय को, जिन्हें ऐसी बिटिया को जन्म दो, जिन्हें हमारे घर में आकर राम कथा पूछी। ये तो बाप के संस्कार आए। एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन लियो, जौन बिटिया ससुराल में अपने सास ससुर की इज्जत न करे और अपने पति की इज्जत न करे, तो समझ लियो कि वो की मताई ने कब वो के बाप की इज्जत ने करी कहाई। मेरे को ध्यान से सुन लियो, वो को बाप अब का कहते हैं यार, शब्द तो बहुत ही खराब आ रहा हो, कैसे रेत कहा घरे जैसे वे छीता फलने हो जाते, कहीं लेड़ू हो गए। अपन कहते कि जो नहीं पकोड़े, ऐसा ही वो को बाप कहा हो घर में। जो बहू अपने पति की इज्जत न करे, पत्नी समझ लियो कि मताइनों के बाप की कम इज्जत ने करी कहाई, कैसे भाई देखत रही सोने आके बोई ते मचा दो। और जब मोड़ी देखवे जाओ, मोड़ी ने देखेंगे, मोड़ी की मताई और मोड़ी के बाप को देख ले। अगर मोड़ी की मताई मोड़ी के बाप की इज्जत कर रही है, तो बहू तुम्हारे घरे आकर तुम्हारे लड़का की इज्जत करे। और जे के घरे जाओ और कहूं जे पट पट करें और घर बारो बैठे वे पिल्ला सो, तो समझ लियो कि ये घर में रिश्तेदारी करने ही नहीं अपन को। न मोड़ा भी तुम्हारा पिल्ला ही बन है, भली तुमने शेर बना हो पाल पोस के, पर जे आके पिल्ला ही बना ले, कैसे उनकी मताई ने बाप की बाइकत करी। और गलत कह रहे हो तो तुम उन्हें बताओ। सबसे पहला धन्यवाद तुम्हारे पिता हिमालय को, जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने मेरे घर में आके राम कथा पूछी। आजकल की इतनी तो बहुआत हुई तुम्हारे क्षेत्र में, बताओ माता जी हर एक ने पूछी बहू ने कि काय मम्मी अपने घरे रामान है, काय मम्मी अपने घरे मंदिर है, काय मम्मी अपने ते पूजा पाठ होत है। वे तो जा पूछा थे जो हार हमारी रुआए के दीदी को लेके चढ़ा दाओ, मकान अपनो आए के किराए को। अब भैया पूछ रही रामान, अरे राम। तो सबसे पहला धन्यवाद तुम्हारे पिता। और सुन ले जितनी हमारी बेटियां बैठी हो, बेटा हरो